एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया, चैप्टर सेकंड भी शुरुआत कर दिया, जिसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नए नए टर्म आए, उन टर्म के बारे में पढ़ा, है ना। टर्म मतलब जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था न्यू सिस्टमेटिक वगैरह पढ़ा था, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, क्लैडेस्टिक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि जो टाइप ऑफ किंगडम सिस्टम है, जो टाइप ऑफ किंगडम सिस्टम है, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास आए शुरू में। तो सबसे पहले जो आया वो आया टू किंगडम सिस्टम। कौन आया? टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम आया। इसकी शुरुआत अरिस्टोटल ने किया था। किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था। और अरिस्टोटल ने शुरुआत में ही प्लांट और एनिमलिया को डिवाइड कर दिया। उसी चीज़ को आगे बेहतरीन तरीके से डिवाइड किया कैरोलस लीनियस ने। किसने डिवाइड किया? कैरोलस लीनियस ने दिया टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम, जिसमें एक आया आपके प्लांटी और एक आपका है एनिमलिया। ठीक, तो कैरोलस लीनियस ने उसका दिया। शुरुआत में अरिस्टोटल ने भी किया था, बाद में बढ़िया से किसने एक्सप्लेन किया? कैरोलस लीनियस ने किया था। क्लियर है। फिर आगे जैसे ही इन्वेंशन हुआ किसका, क्या कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तो ढेर सारी चीज़ें और क्लियर हो गई, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स, ये सब चीज़ें ना। लेकिन फिर भी प्रोकैरियोट और एक जो एल्गी थे उन लोगों को उन्होंने एक ग्रुप में रखा और उन्होंने किसने रखा? अर्नेस्ट हैकेल ने रखा, जिसकी वजह से थ्री किंगडम सिस्टम आ गया। कौन सा आ गया? थ्री किंगडम सिस्टम आ गया। थ्री किंगडम सिस्टम। क्लियर। उसमें क्या क्या रखा गया? सबसे पहले प्रोटिस्टा था, इसके बाद आपका कौन है? प्लांटी आ गया, और फिर आपका आ गया एनिमलिया। ठीक है, तीन किंगडम डिवाइड किया। कौन कौन से आया आपका? प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया। यानी ढेर सारे जो थे उनको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो प्रोटिस्टा और फंजाई, है ना। प्रोटिस्टा और एल्गिन को मिलाकर हम लोगों ने कहाँ रख दिया? उसी में ही रख दिया। किसमें? प्रोटिस्टा में ही। तो उसमें प्रोटोजोआ, एल्गी सब क्लियर नहीं हो पा रहे, उसको उठा के इसलिए प्रोटिस्टा में डाल दिया। फिर और आगे बढ़ा तो और ढेर सारी डिस्कवरी हुई, बहुत वेरीफाई यूकैरियोट, प्रोकैरियोट के किया गया, जिसकी वजह से एक नया ग्रुप बनाया गया जिसको कहा गया कि फोर किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम इसको दिया था, कौन दिया था? एच यानी हर्बर्ट एफ कोपलैंड। किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने कोपलैंड जो दिया, इन्होंने सबसे पहले किया क्या दिया? मोनेरा दिया, प्रोटिस्टा दिया और प्लांटी और एनिमलिया, ये चार पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो मोनेरा का टर्म एक्चुअली अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। जो मोनेरा टर्म आता है इसको अर्नेस्ट हैकेल ने ही टर्म दिया था। ठीक है, तो ये आपको हो गया टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम और फोर किंगडम सिस्टम। ठीक है, फोर किंगडम सिस्टम के बाद सबसे अच्छा और ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा चला, बहुत ज़्यादा उसको इवाल्व किया गया, बहुत ज़्यादा उसको माना गया, एक्सेप्ट किया, वो आपका आ गया फाइव किंगडम सिस्टम। कौन आया? फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम, जिसको पांच पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसको दिया था आर.एच. व्हिटाकर ने दिया था। आर.एच. व्हिटाकर या व्हिटेकर, जो कुछ तो पढ़ते हैं, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। इसको उन्होंने क्या किया? इसमें एक नया टर्म, एक टर्म आपका मोनेरा था, ये प्रोटिस्टा था, ये एक नया फंजाई ऐड कर दिया, और प्लांटी एनिमलिया तो आप थे। ये तो पांच पार्ट में डिवाइड किया पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। लेकिन इसका जो क्लासीफाई किया उसका कई चीज़ों में बेस रखा, ऐसे नहीं डिवाइड किया। क्या क्या बेस रखा? कहा जाता कि क्या क्या क्राइटेरिया था जो एनिमल को सिस्टम को फाइव किंगडम सिस्टम में डिवाइड किया। तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो आपका आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। पहला क्या था?
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा आपका आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और चौथा आपका आया मेजर इकोलॉजिकल रोल, मेजर इकोलॉजिकल रोल, यानी क्या रोल थे इकोलॉजिकल, इन सब चीज़ों को बेस बनाकर ही इनको डिवाइड किया गया। किसको? 5 किंगडम सिस्टम, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एनिमलिया को। क्लियर? जिसको बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे देखिए चार्ट दिया हुआ है, बहुत अच्छे से यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले बेस देखते हैं कि बेस क्या क्या उन्होंने बनाया है। बेस इन्होंने देखो बनाया है सेल टाइप, सेल वाल, देखिए क्या क्या है। एक तो सेल टाइप है, फिर आपका सेल वाल कैसा है इसका, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन सब चीज़ों में उन्होंने 5 चीज़ों में डिवाइड किया है 5 किंगडम सिस्टम को। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यह सेल टाइप, सेल टाइप आप देखेंगे तो मोनेरा प्रोकैरियोट है, और आपका जो प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, वो फंजाई भी यूकैरियोट होता है, यानी सभी यूकैरियोट है, प्लांटी एनिमलिया, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोट्स है। क्लियर है? सेल वाल देखा जाए तो आप देख रहे हो, सेल वाल के बारे में देख रहे हो कि जो प्रोकैरियोट का सेल वाल वो नॉन सेलुलोजिक है, जिसमें पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है? अब प्रोटिस्टा में देखा जाए तो कुछ में तो प्रेजेंट रहते हैं, कुछ में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। फंजाई का सबसे फेमस क्वेश्चन आता है कि फंजाई जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। और जबकि प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। यही डिफरेंस है प्लांटी एनिमलिया में, फंजाई और प्लांटी में। प्लांटी सेलुलोज जो की बनी होती है सेल वाल, जबकि फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और जबकि एनिमल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर? दूसरा उन्होंने क्या दिया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया। अब जाहिर बात है जो प्रोकैरियोट होगा उसमें एब्सेंट होगा, उसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा, बाकी सब में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक? तो प्रोटिस्टा में भी मिलेगा आपको, फंजाई में भी मिलेगा, सब में प्रेजेंट मिलेगा। क्लियर? फिर आपका था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉडी देखेंगे तो ये सेलुलर लेवल है। किसका? मोनेरा का सेलुलर लेवल है, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर, क्योंकि दोनों यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा और यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा। फिर फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यू, बहुत स्टैंडर्ड टिश्यू नहीं, लूज टिश्यू है। जबकि प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गन दोनों हैं, और एनिमल में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सब प्रकार के सिस्टम पाए जा रहे हैं। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे इसमें लास्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो बड़ा अलग अलग आपको अच्छे से मिलेगा, ढेर सारा वेरिएशन आपको मोनेरा मिलेगा। क्यों? मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक 2 प्रकार के हैं। एक आपके कीमोसिनेटिक, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ करके एनर्जी या एटीपी फॉर्म करते हैं, उसी से फूड मटेरियल यानी सिंथेसाइज करते हैं। फिर एक होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कहने मतलब इनका जो फूड है वो केमिकल से भी होता है और लाइट से भी होता है। तो कीमोसिंथेटिक कह सकते हैं और फोटोसिंथेटिक दोनों हैं। और लास्ट में हेटरोट्रॉपिक भी है, हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक? क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह हैं। फिर आपका आ जाता है यूकैरियोट, आपका प्रोटिस्टा में दोनों मिलेंगे, ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफ दोनों। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा में आपको जैसे मिलेगा यूग्लिना वगैरह मिलेगा, है ना, जो प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है ना। तो इसमें एनिमल और प्लांट के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, इसलिए इसमें ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ दोनों रखा गया है प्रोटिस्टा में। फिर आ गया आपका फंजाई में देख लो, फंजाई में ज़्यादातर जो होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। तो इसलिए हेटरोट्रॉपिक में दिया है सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक है ही, फोटोसिंथेटिक, उसके अलावा कोई विशेष है नहीं। एनिमलिया में हेटरोट्रॉपिक रहेगा, जो होलोजोइक रहेगा, कुछ सेप्रोफाइटिक रहेंगे, है ना। तो हम लोगों ने देखा जो 5 किंगडम सिस्टम है आपका, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने देख लिया। ठीक होने को तो एक और 6 किंगडम सिस्टम जो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 1 to 5 देखा और बहुत अच्छे से देखा, समझ भी लिया। अब पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, कोई दिक्कत हो, कोई बात हो तो आप पूछिएगा। ठीक, मिलेंगे हम लोग इस तरह बने रहिएगा, अगली क्लास मिलेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।